चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का x cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। देखिए क्वेश्चन को देखकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, dy बाई डी एक्स है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है। तो मेथड कौन कौन से लगेंगे, या तो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर या फिर एग्जैक्ट वालों में से। तो सबसे पहले देखिए क्या वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे, लग तो नहीं रहा क्योंकि देखिए प्लस में नहीं कर पाएंगे ना, ये x अलग हो जाएगा y लेकिन इधर वन है इसे इधर लेकर जाएंगे फंस जाएगा, होमोजीनियस है नहीं तो फिर लीनियर बचती है। चलिए ट्राई करते हैं लीनियर का। लीनियर के लिए dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं x cos x से डिवाइड करते हैं। आप लोगों के लिए इजी करने के लिए दोनों के नीचे हम x cos x सेपरेटली लिख रहे हैं और यहाँ पे भी आ गया 1 अपॉन x cos x। ओके तो देखिए ये क्या बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बनेगा x से x कैंसिल tan x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन x cos x। कन्वर्ट तो हो गई। बताइए लीनियर क्या होती है, यानी लग तो रहा है कि लीनियर से हो जाएगा, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए इसे कैसे लेते हैं। देखिए अगर कोई इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की होती है तो सबसे पहले उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रल याद रखना, नीचे जो वेरिएबल है उसमें करते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर वाला y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रल हमेशा जो नीचे वेरिएबल और सॉल्यूशन हमेशा जो ऊपर वेरिएबल। तो चलिए सबसे पहले इसका p आप लोगों को पता चल गया ये है और q ये है। अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर p dx, तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e की पावर p क्या हो गया tan x प्लस 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल करिए जरा। e की पावर tan x का इंटीग्रल क्या होगा log sec x और 1 अपॉन x का क्या होगा log x। जरा सेपरेट करिए, e की पावर log sec x सेपरेट हो गया, e की पावर log x सेपरेट हो गया, प्लस में सेपरेट कर सकते हैं e log हट जाएगा sec x और e से log रिमूव होगा तो x। ये बन गया आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x sec x। ठीक है बताइए सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, y इंटू क्योंकि ऊपर वेरिएबल चल रहा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q कौन सा राइट साइड पर जो है, यानी 1 अपॉन x cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ गया आपका y x sec x इज इक्वल टू x से x कैंसिल, अगर हम x को ऊपर ले जाएं सॉरी cos x को ऊपर ले जाएं तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा। बताइए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x, तो ये आ गया tan x प्लस c। तो आप लोग अगर y निकालना चाहते तो डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, यही सॉल्यूशन है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। फिर दोबारा dy बाई डी एक्स का क्वेश्चन आया है। तो बताइए dy बाई डी एक्स कितना बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है ना, होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, लीनियर भी नहीं बनेगी। इस बार कोशिश करके देखें एग्जैक्ट से बनाने की। तो बताइए एग्जैक्ट से कैसे करते हैं, बताइए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और n की वैल्यू हो गई माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। देखिए माइनस भी कंसीडर करेंगे तो एग्जैक्ट कब होती है, पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए, यानी m का पार्शली y में करिए और n का पार्शली x में करिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया ना इक्वल। इसका मतलब क्या बोलेंगे दैट इज इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है ना, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन है बताइए वो कैसे लेते हैं। आप लोगों का जो इंटीग्रल है लिखिए जरा, यानी हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली।
शायद अभी तक पी वाई क्यू में कोई भी क्वेश्चन एग्जैक्ट का नहीं आया है ना। सी ले लेते हैं इधर। अब बताइए क्या है, जहां आप dx में करेंगे m dx, वहां लिखेंगे, यहाँ टिप पर लिखेगा y एज कांस्टेंट, यानी यहाँ y कांस्टेंट का काम करेगा। और यहाँ लिखेंगे टर्म्स डज नॉट कंटेन x, यानी x की कोई भी टर्म कंटेन नहीं होगी। अगर y कांस्टेंट है तो बताइए x स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x³/3, है ना। y कांस्टेंट है तो a और y बाहर निकालिए, dx का मतलब हो गया x माइनस, यहाँ x की टर्म कंटेन नहीं होगी, केवल किसका इंटीग्रल होगा, y² का। जो x वाली टर्म होगी उनको आप छोड़ देंगे, axy प्लस यहाँ से y² का हो गया y³/3 = c, है ना। अगर आप c को c/3 ले ले बाई चांस तो देखिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और कुछ नहीं लिखा हुआ, आंसर अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों के 20 देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो आप लोगों के आते जा रहे हैं उनमें हम उस टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का p² - 7p + 12 = 0। इसका सॉल्यूशन निकालना है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बता सकते हैं? ये है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सबसे पहला रूल है इसके फैक्टर करिए, है ना। तो 7p स्प्लिट कर सकते हैं, टर्म को करिए, क्या लिख सकते हैं 4 3 जा 12 कर सकते हैं ना स्प्लिट। p को कॉमन निकालिए, तो यहाँ से p - 4 - 3 को कॉमन लीजिए, p - 4, तो बताइए क्या आ गया, p - 3 p - 4 = 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक p की वैल्यू 3 आई और एक p की वैल्यू 4। ध्यान रखिएगा यहाँ p को क्या बोलते हैं, dy/dx। तो अगर हम p की वैल्यू को dy/dx लिखें तो क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट आ जाएगी आप लोगों की dy = 3dx और ये आ जाएगी dy = 4dx। ज़रा इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y = 3x + c, कांस्टेंट ऐड कर दिया, dy का y, x dx का x और कांस्टेंट c। देखिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो कांस्टेंट सेम रहेगा, दो कांस्टेंट नहीं लेंगे, यहाँ पर भी आप सेम कांस्टेंट लेंगे इंटीग्रल करने के बाद, है ना। तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन है वो हम कैसे देते हैं, दोनों को एक साइड लिखिए, दोनों की प्रोडक्ट करिए = 0। ये इसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। देखिए इजी क्वेश्चन है एकदम। ओके चलिए करिए, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन और करवा दें क्या आप लोगों को। चलिए पहले करिए फिर देखते हैं। देखिए अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोगों के अभी तक PYQs में नहीं आया है। तो हमने जैसे क्वेश्चन किया, देखिए अगर स्प्लिट हो जाए टर्म तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए 6 है ना, 6 को क्या लिखेंगे 3 2, है ना। स्प्लिट हो गई है टर्म, p को कॉमन लीजिए, p - 3 - 2p - 3 = 0। क्या बनेगा, p - 3 p - 2 = 0। तो p की वैल्यू 3 और p की आ रही है 2, है सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। वैसे p माने क्या होता है, dy/dx, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, मैक्सिममली ना आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। dy = कितना आ गया 2dx, इसको इंटीग्रेट करिए, y = 3x + 6 और y = 2x + c। हमने अभी आप लोगों को क्या बताया था, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट नहीं होंगे, सेम कांस्टेंट दोनों में इंटीग्रल करते वक्त ऐड करना है और सॉल्यूशन लिखते वक्त दोनों की प्रोडक्ट इस तरह करेंगे। देखिए ये दो क्वेश्चन तो आप लोगों के इस तरह के थे कि जो आप लोगों ने एकदम से स्प्लिट कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी आ जाता है, जैसे ये है मान लीजिए, आप देखिए ये तो स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करेंगे, निकालना तो पड़ेगा p। देखिए अगर p निकल जाता है ठीक है, अदरवाइज सेकेंड और थर्ड मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड मेथड में क्या है, इजीली y फाइंड हो जाता है, तो y फाइंड करिए और डिफरेंशियल x में करिए और इजीली x फाइंड आ जाता है, तो डिफरेंशियल
वाई में करिए। ओके, यहाँ तो एक्स और वाई दोनों ही कठिन है, इसका मतलब स्प्लिट तो होना चाहिए, बट स्प्लिट कॉट को तो नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक से इसमें पी की वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं क्या होती है, बताइए। ये इसमें क्वाड्रेटिक है तो बी का काम ये करेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस में प्लस हो गया और ये 1 है, देखिए अपॉन कितना होता है 2a, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 4 को कॉमन ले 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से वैसे y भी बाहर आ रहा है आप लोगों का, y क्या बन रहा है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो ईजी हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर, अंडर रूट होगा तो कॉसेक वाई, ये रहा। पूरे में से अगर मैं y को कॉमन ले लूँ और p को क्या लिखें dy बाई डी एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स, दोनों से आंसर बता देते हैं आप लोगों को। तो dy अपॉन वाई इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रल कर सकते हैं, करिए। पर एक्स सेपरेट हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए, ये क्या हो जाएगा बताइए, लॉग वाई इक्वल टू कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग साइन एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, दो इंटीग्रल होते हैं, एक कॉसेक कॉट में होता है, एक होता है लॉग 10x बाई 2, ठीक है यही ले लें, इजी है, और प्लस का लॉग सी। देखिए दो आंसर दे सकते हैं अगर हम क्या करें, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो लॉग वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग 10x बाई 2 प्लस लॉग सी। लॉग कैसे रिमूव होता है बताइए, तो वाई आ गया, ये माइनस में है तो अपॉन में आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, है ना, अपॉन साइन एक्स। तो आंसर कैसे दे सकते हैं, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू सी 10x बाई 2। ओके, और अगर मान लीजिए अगर आप लोग माइनस साइन लेना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे बताइए, तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा आप लोगों का, y तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये कितना होगा अपॉन में आएगा, और यहाँ चलिए पहले लिख देते हैं, माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 10x बाई 2 एंड प्लस लॉग सी। तो यहाँ से y की वैल्यू आप लोगों की कितनी आएगी, लॉग को रिमूव करिए, है ना, लॉग को आप लोग कैसे रिमूव करेंगे बताइए, ये दोनों इस बार अपॉन में जाएंगे, तो c अपॉन कितना हो गया साइन एक्स 10x बाई 2, तो ये बन गया y साइन एक्स 10x बाई 2 इक्वल टू c, या तो ऐसे ही दे दीजिए, और साइन कॉज में करना चाहते हैं तो साइन एक्स बाई 2 जो कॉज होगा उसे ऐसे लिख दीजिए c कॉज x बाई 2, ये आप लोगों का आंसर है। तो इस तरीके से आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि स्प्लिट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अदरवाइज नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट मेथड का भी आप लोगों को दोनों का एक एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप लोगों को ये पूरे मेथड क्लियर हो जाए। चलिए देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताइए। देखिए हर टाइप आप लोगों को करीब करीब बता चुके हैं। देखिए यहाँ से अगर आपको लगता है एक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक्स करिए, देखिए स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट करिए, क्या हम ऐसा नंबर ला सकते हैं एक्स आ जाए और 2y नहीं आएगा ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और 2y ऐड करके नहीं आएगा, तो या तो x निकालिए या तो y फाइंड करिए। y एक जगह पर है तो अगर मैं y फाइंड करूँ तो x प्लस कितना हो गया एक्स पी स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन कितनी हो गई 2p। क्या रूल है, रूल है आप लोगों का, अगर y फाइंड हो गया तो डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए कैसे करेंगे डिफरेंशियल इसका, x का 1 हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2p, x को एज इट इज़ रखिए। अगर मुझे इसका करना ऐसे लिख लेंगे इसको 1 अपॉन 2p प्लस, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ p अपॉन 2, है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए आप करिए ज़रा, x का 1 हो गया 1 अपॉन 2p प्लस p अपॉन 2, है ना, प्लस x को एज इट इज़ रखिए 1 अपॉन 2, 1 अपॉन p का क्या होगा माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और इसका
1/2 x में करें तो dp/dx भी आएगा, क्योंकि dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं, p। तो p इक्वल टू आ गया 1/2p प्लस p/2, और यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 1/p² और x ये रहा, ये आ गया आप लोगों का dp/dx। ओके, p वाली टर्म जरा इधर लाइए, देखिए p माइनस 1/2p माइनस p/2 इक्वल टू x/2 1 माइनस 1/p² dp/dx। देखिए अगर स्प्लिट हो जाता तो कितना इजी हो जाता, p में से p/2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, p/2 माइनस 1/2p इक्वल टू x/2 p² माइनस 1/p²। हमने इस तरह लिख दिया इसको dp/dx। चलिए यहाँ देखिए 2p को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये p² माइनस 1 इक्वल टू x/2 p² माइनस 1/p² dp/dx। ओके, देखिए p² माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सॉल्यूशन तो पूछा नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 इक्वल टू यहाँ बचेगा x/p dp/dx। ईजी हो गया ना। तो dp/p और dx वाला इस साइड ले लीजिए, देखिए सेपरेट हो गया। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा, log p इक्वल टू log x प्लस log c। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया p इज इक्वल टू cx। इसको अगर आप इक्वेशन में रख देंगे अपनी 1 में तो आप लोगों का x और y में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों का यहाँ से हमने क्या फाइंड किया था, y और x में डिफरेंशियल किया, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x फाइंड हो जाए तो y में डिफरेंशियल करेंगे। आप लोगों को मेथड क्लियर हो गया। देखिए एक x कॉमन आ रहा है, क्या लिखेंगे, c² x² 2yc प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब आप लोग ये भी देकर आ सकते हैं c² x² 2yc प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, सॉल्यूशन। अगर x फाइंड होगा तो डिफरेंशियल y में करेंगे। हमने आप लोगों को तीनों पैटर्न बता दिए। ये 3 पैटर्न है आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चन के। देखिए हम हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को टाइप भी बता रहे हैं। तो चलिए करिए इस क्वेश्चन। चलिए एक और नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए बताइए। वैसे तो देखिए एग्जैक्ट से करते हैं, मे बी अगर आप लोग किसी और टाइप से कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अगर हम x/z³ डी है, क्योंकि देखिए ये तो सेपरेट नहीं होंगे, इनको अगर हम इधर ले जाएं, क्योंकि y और z यहाँ से सेपरेट नहीं हो रहे। अगर हम एक काम करें, z³ से डिवाइड कर दें, ओके, तो x dx इक्वल टू ये बनेगा आप लोगों का, यानी कि हमारी वैल्यू बन गई x dx इक्वल टू, अगर z कैंसिल हो तो dy/z² माइनस कितना बन रहा है, ये बन रहा है आप लोगों का y 2y dz/z³। कर सकते हैं क्या। देखिए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर एक तरह से y का डिफरेंशियल अगर इसका करें तो क्या होगा, बताइए जरा। एक मिनट देखिए, अगर 1/z² ऐसे रखूँ तो y का dy, और y को अगर मैं ऐसे रखूँ तो 1/z² का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस का 2/z³ dz हो गया। ये डिफरेंशियल इसका देखिए करके दिखाते हैं। y/z² का डिफरेंशियल करिए, कैसे करेंगे, ऐसे मान लें इसको y इंटू 1/z² करिए जरा डिफरेंशियल इसका, है ना। कैसे करेंगे बताइए। y को एज इट इज रखा माइनस 2/z³, जब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करते तो ऐसे होता है 1/z² और dy। तो बताइए क्या बना, माइनस 2y/z³ dz प्लस 1/z² dy। शायद यही बन रहा है, देखिए यही बन रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल हो गया y/z²। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इंटीग्रेट करिए तो x dx का इंटीग्रल हो गया x²/2 और यहाँ से आ गया y/z² और प्लस c। ओके, अगर आप लोग चाहें अपॉन में 2 ले लें तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, यह आ जाएगा x² इज इक्वल टू 2y/z² प्लस c। z² से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्यूशन दे दीजिएगा।
देखिए पीडी बनाने का एक क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रीवियस को ईयर में करवा चुके हैं, यहाँ भी करवाते हैं। बताइए सबसे पहली बात, आप लोगों के यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिन्हें आपको रिमूव करना होगा, यानी कि मैक्सिमम 2 टाइम तक डिफरेंशियल कर सकते हैं, और अगर उससे कम टाइम में डिफरेंशिएट होने के बाद रिमूव कर सकते हैं तो करिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। करिए जरा, डेल जेड ओवर डेल एक्स करेंगे तो बताइए x का 1 a का 0 है ना, प्रोडक्ट रूल है तो इसका तो होगा ही नहीं है, तो y में है वैसे भी, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अगर आपको पता हो इसे p बोलते हैं ना, ये आ गया, एक इक्वेशन हो गई ये वाली। नेक्स्ट देखिए, अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू y पार्शली, अगर हम इसे पार्शली y में करें तो डेल जेड अपॉन डेल y इक्वल टू एक्स प्लस ए का नहीं होगा, y का 1 और b का 0, इसका मतलब इसे q बोलते हैं, q की वैल्यू आ गई x प्लस ए। देखिए यहाँ से a रिमूव हो जाएगा और यहाँ से b रिमूव हो जाएगा, कहाँ रख दें, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 पुट इन 1। तो बताइए z कितना हो गया हमारा, यहाँ से इसकी वैल्यू q है और इसकी वैल्यू p है, तो z का आंसर कितना आ गया, pq। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आ सकती है, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए 2019 और 20 का ये क्वेश्चन है, ये वैसे हम आप लोगों को पहले भी करवा चुके हैं। चलिए d को क्या बोलेंगे, d बाई डी टी, क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, d प्लस 4 x वाले कवर कर लें प्लस 3y इक्वल टू टी, इसे dx लिखा, ये कलेक्ट किया, 2x को सेपरेट करिए, इन दोनों को कलेक्ट करिए, d प्लस 5y इक्वल टू ई की पावर t, 2 इक्वेशन बन गई। पहले एक काम करते हैं, इनमें से हम y को रिमूव करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई d प्लस 5 से और सेकेंड की मल्टीप्लाई 3 से करें तो y कट जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या बनेगा बताइए, d प्लस 4, इधर लिख देते हैं, ये बनेगा आप लोगों का d प्लस 4 d प्लस 5 x प्लस 3 d प्लस 5y इक्वल टू d प्लस 5t, है ना। इसका करिए 3 से 6x प्लस 3 d प्लस 5y इज इक्वल टू 3 e की पावर t। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी आप लोगों को करवा चुके हैं वैसे तो। ये कैंसिल आउट, बताइए यहाँ से क्या बचेगा, d2 प्लस 4d प्लस 5d इज 9d प्लस 20 और माइनस 6x इक्वल टू dt का मतलब डिफरेंशियल 1 5t माइनस 3e की पावर t, है ना। ये क्या बन गया, d2 प्लस 9d प्लस कितना रह जाएगा 14, ये आ गया 1 प्लस 5t माइनस 3e की पावर t, है ना। सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए क्योंकि लीनियर में कन्वर्ट हो गई, d की जगह क्या रखेंगे आप लोग, m, फैक्टर्स करिए, कितने होंगे 7m प्लस 2m प्लस 14 इक्वल टू 0, m को कॉमन लीजिए, m प्लस 7 प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू -2 और -7 आ रही है। तो बताइए CF कितना हुआ, C1 e की पावर -2t, t में क्यों लिख रहे हैं, देखिए वेरिएबल पहले बताया था t चल रहा है ना, पर्टिकुलर कैसे करेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा, 1 अपॉन d2 प्लस 9d प्लस 14, एक काम करें 1 का e की पावर 0t मान लेते हैं, 1 अपॉन d2 प्लस 9d प्लस 14, t का करेंगे 3 बाहर लीजिए, d2 प्लस 9d प्लस 14 किसका करेंगे, e की पावर t का, है ना। आप लोगों को ये बात पता है कि अगर 1 हो तो आप लोग एक्सपोनेंशियल में e की पावर 0t लिख सकते हैं, यहाँ d को क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि t का कोफिशिएंट 0 है, ये तो बाइनोमियल से करना पड़ेगा, और e की पावर t में t का कोफिशिएंट 1 है, तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे 1। एक काम करिए आप पहले इसको करिए ताकि शायद इधर फिर पूरा ना आ पाए, करिए। देखिए आप लोगों का पर्टिकुलर क्या आएगा, 0 रखेंगे तो ये आएगा 1/14,
ई की पावर 0t तो 1 हो गया, 1 अपॉन क्या कॉमन लेंगे 14, क्योंकि आपको क्या बता रखा है जिसमें कम डी होते हैं उसे कॉमन निकालते हैं। यहाँ से क्या बनेगा d2 प्लस 9d अपॉन 14, ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा t माइनस 3, 1 रखिए क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है, कितना हो गया 24। ओके, अब यहाँ देखिए t है तो इसको ये सीरीज आप लोगों को आती है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इट्स ऑन। कैसे करेंगे बताइए, 5/14 1 टाइम ओपन करिए क्योंकि जो आप लोगों का t है उसका डिफरेंशियल केवल 1 टाइम ही कर सकते हैं, है ना। इसको कैंसिल करिए e की पावर t, तो ये वैल्यू आ गई 1/14 प्लस 5/14, और यहाँ चल रहा था आप लोगों का t को अंदर लाइए t 1/14 d2 t प्लस 9/14 dt इट्स ऑन माइनस 1/8 e की पावर t, तो यहाँ से आ गया 1/14 5/14 t माइनस 2 बार डिफरेंशियल 0 हो गया, t का 1 हो गया 9/14 और 1/8 e की पावर t। देखिए इनको तो ऐड कर सकते हैं कम से कम, अगर मैं 1/14 को कॉमन लूँ 1 प्लस, अगर नहीं समझ में आ रहा पहले पास में रखिए 45 अपॉन कितना हो गया 14 स्क्वायर, है ना, ये वाला हो गया ना, मल्टीप्लाई होगा प्लस कितना हो गया 5/14 t माइनस 1/8 e की पावर t। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से 1/14 कॉमन आ रहा है तो 1/14 ये बनेगा 1 प्लस 45/14 और प्लस यहाँ से आ गया 5/14 t माइनस 1/8 e की पावर t, तो ये आ गया 1/14, इनको ऐड करिए कितना बन गया 59 शायद, अपॉन कितना आ गया 14, 5/14 t 1/8 e की पावर t, तो ये आंसर आ गया 59 अपॉन 14 स्क्वायर 5/14 t और 1/8 e की पावर t। x का आंसर कितना आ गया बताइए, CF प्लस PI, तो यहाँ से x का आंसर आ गया C1 e की पावर माइनस 2t C2 e की पावर माइनस 7t और प्लस 59 अपॉन 14 स्क्वायर प्लस 5/14 t माइनस 1/8 e की पावर t, यही आएगा। देखिए हमने CF लिखा हुआ था, एक काम करिए जरा इसका dx/dt फाइंड करिए, तो dx/dt कितना हो गया -2। ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का पहले प्रीवियस ईयर में भी हम करवा चुके हैं, करीब करीब सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोगों ने इस टाइप का किया, अब तो आ गया होगा आप लोगों को करना -1/8 e की पावर t, है ना। आप बताइए आप लोगों की इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर से देख लीजिएगा। वो इक्वेशन है आप लोगों की क्या है, dx/dt प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू t, यही थी। यहाँ से अगर आप लोग y फाइंड करें तो कैसे करेंगे, y निकालने के लिए कितना होगा, देखिए सारी वैल्यू इधर माइनस में जाएंगी और ये 1/3 कर सकते हैं ना, तो y कितना आ गया 1/3 t माइनस dx/dt की वैल्यू रखिए प्लस हो जाएगी, देखिए 2c1 e की पावर माइनस 2t 7c2 e की पावर 7t माइनस है ना, माइनस 5/14 प्लस 1/8 e की पावर t माइनस 4x, x रखें यहाँ से 4c1 e की पावर माइनस 2t माइनस 4c2 e की पावर माइनस 7t माइनस कितना हो गया 59 इंटू 4 अपॉन 14 स्क्वायर माइनस 5/14 इंटू 4t प्लस 1/8 4e की पावर t। इतना तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x पहले हम लोगों ने आपको निकाल कर यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ से आप लोगों का y फाइंड हो जाएगा। ओके ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बाकी हैं, करते हैं। ये आप लोगों का देखिए 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। शायद हमने 3 क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सॉल्व कर दिए, कुछ तो फ़ायदा आप लोगों को होना चाहिए। चलिए करिए।